दर्द दिल एक बयान किया है। खुदा गवाह है कि मैंने एक दर्द दिल बयान किया है कि खुदा कोई उठ के इमाम महदी होने का दावा कर रहा है, बिल्लाह मिन ज़ालिक कोई उठ के नबुव्वत का दावा कर रहा होता है, कोई निकाह के मसाइल बता के, ठीक है, मतलब निकाह कैसे किया जाए, ज़ना से कैसे बचा जाए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम बैक, वी आर इन अनदर वीलॉग। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब ज़ीवकार खैर वाफियत से होंगे। तो अज़ीज़ान मन, आज का जो वीलॉग है ये इधर उधर की बातें या ज़्यादा गिर नहीं है, फजूल बातें नहीं है जैसे हम व्लॉग बनाते हैं नॉर्मली। आज का जो व्लॉग है बहुत अहम, बहुत ख़ास और बहुत ज़रूरी है। मैं आज आपको चंद पहले इमाम महदी अलैहिस्सलाम की ज़हूर, उनका ज़हूर जब होगा और क्या निशानियाँ होंगी और उनका तारुफ़ क्या है इमाम महदी अलैहिस्सलाम का, मैं आपको मुस्तनद कुतुब हदीस से वो तमाम निशानियाँ बताऊँगा। आप उनको पहले सुने, उसके बाद फिर मैं अगली बात बताऊँगा कि मैंने आज आपको ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानियाँ क्यों बताई हैं। और मेरी गुजारिश है कि जो ये व्लॉग देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि मुझे किसी किस्म का आपका लाइक और कमेंट नहीं चाहिए, बस इसे एक नेकी समझकर इस व्लॉग को आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी इंसान का भला हो जाए, कोई गुमराह होने से बच जाए, ठीक है। और बरोज़ क़यामत अगर वो बारगाह इलाही में या बारगाह मुस्तफ़ा में जिस वक्त वो पेश होगा सुरखरू होकर, तो यकीनन उसका अजर व सवाब अल्लाह आपको अता करेगा। इसलिए इसको फजूल व्लॉग मत समझिएगा, ये ख़ास और बहुत ज़रूरी व्लॉग है। पहले आप इमाम महदी के ज़हूर की निशानियाँ समाअत कीजिए, उसके बाद जो है आगे बात करते हैं। इमाम महदी का जो नाम होगा, उनका नाम मोहम्मद और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, यानी उनका नाम हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। ये रिवायत है सुनन अबू दाऊद। ख़ानदान महदी का ताल्लुक़ हज़रत सय्यदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की नस्ल से होगा। सुनन इब्ने माजा। इनकी पेशानी कुशादा और नाक बुलंद होगी। सुनन अबू दाऊद। ज़हूर का वक्त, इनका ज़हूर उस वक्त होगा जब दुनिया जुल्म व जबर से भर जाएगी। सुनन इब्ने माजा। वो मुसलमानों के इमाम और खलीफा बनेंगे। सुनन तिरमिज़ी। इनका ज़हूर मदीना से होगा और वो मक्का की तरफ जाएंगे, लोग उनके पास आकर उनसे बैत करेंगे। सुनन इब्ने माजा। इनकी बैत काबा के पास होगी। मुस्नद अहमद बिन हम्बल। वो दुनिया के अदल व इंसाफ से भर देंगे, दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे जैसे पहले जुल्म व जबर से बरी हुई होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाज़िल होंगे और महदी की इक्तदा में नमाज़ पढ़ेंगे। सही मुस्लिम। हज़रत ईसा का नज़ूल उस वक्त होगा जब इमाम महदी नमाज के लिए खड़े होंगे। हज़रत ईसा उन्हें इमाम बनने का कहेंगे और ख़ुद उनकी पैरवी करेंगे। सही अल बुखारी। ये चंद अहम अलामात हैं जो हदीस में मज़कूर हैं। इसके अलावा अहले सुन्नत की मज़ीद कुतुब की हदीस की रोशनी में जो हैं और निशानियाँ भी हैं कि इमाम महदी के ज़हूर से पहले ज़मीन पर मुख्तलिफ़ कुदरती आफ़ात और निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। सुनन तिरमिज़ी। इनके हाथ में सफ़ेद झंडा होगा जिस पर लिखा होगा अल बैअतुल्लाह। मुस्नद अहमद की ये रिवायत है। इनका ज़हूर हिजाज सऊदिया अरब में होगा। सुनन अबू दाऊद। मशरक़ी इलाकों की फ़ौजें, मशरक़ी इलाकों से फ़ौजें आएंगी और इमाम महदी की हिमायत करेंगी। सुनन इब्ने माजा। आसमान से आवाज़, आसमान से एक आवाज़ सुनाई देगी जो उनके ज़हूर की बशारत देगी। मुस्नद अहमद। इमाम महदी के ज़हूर से पहले सफ़हा, नादान और बदकिरदार लोगों की हुक्मरानी होगी। सुनन इब्ने माजा, जो कि हमारे मुआशरे में चल रहा है। कुछ निशानियां हैं इसमें ऐसी जो पूरी हो चुकी हैं और कुछ ऐसी हैं जो बाकी हैं जो पूरी होनी है। दुनिया में मसाइब और मुश्किलात का दौर होगा और लोग इमाम महदी की तरफ रुजू करेंगे। सुनन इब्ने माजा। दरियाए फ़रात से सोना निकलेगा और लोग उसकी तरफ दौड़ेंगे। इमाम महदी उस वक्त ज़ाहिर होंगे जब लोग उस ख़जाने के पीछे लड़ेंगे। सही मुस्लिम की रिवायत है ये। दुनिया के इक़्तिसादी हालत ख़राब होगी और फितना और फसाद आम होगा। सुनन अबू दाऊद। अमन व अमान की बहाली। इमाम महदी के ज़हूर के बाद दुनिया में अमन व अमान बहाल होगा और लोगों को इंसाफ मिलेगा। सुनन अबू दाऊद। इमाम महदी के ज़हूर से पहले बहुत सी जंगें होंगी और मुसलमान एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। सुनन इब्ने माजा।
फ़लस्तीन की आज़ादी, इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद फ़लस्तीन आज़ाद होगा और वहाँ अमन कायम होगा। मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रिवायत है ये। और कुरान और सुन्नत की तालीमात, इमाम मेहदी कुरान और सुन्नत की तालीमात को ज़िंदा करेंगे और बिदअतों का ख़ात्मा करेंगे। सुनन तिरमिज़ी, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का साथ, बाज़ रवायात में है कि हज़रत ख़िज़र इमाम मेहदी के साथ होंगे और उनकी मदद करेंगे। मुस्तदरिकल हाकिम की ये रिवायत है। तो अज़ीज़ान मन, ये जो मैंने आपको चंद निशानियाँ और अलामात बताई हैं, मुस्तनद अहादीस की कुतुब से ये रिवायतें हैं। साथ मैंने आपको किताब का हवाला भी दिया, अगर किसी को शक हो तो वो ज़रूर ये जाके सर्च करे और दिल को तसल्ली दे दे। नहीं तो मुझे आप नीचे कमेंट में बताएं, तो मैं आपको इंशाल्लाह एक तफसील से और तसल्ली बख्श जवाब भी दूंगा इंशाल्लाह। तो अज़ीज़ान मन, ये निशानियाँ बताने का मकसद और मतलब सिर्फ आज इतना है कि दुख और अफसोस होता है इस चीज़ का कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई फितना फसाद खड़ा हो जाता है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कोई उठ के नबुव्वत का दावा कर रहा होता है, कोई उठ के विलायत के दावे कर रहे होते हैं, कोई उठ के इमाम मेहदी होने का दावा कर रहा होता है, कोई क्या दावा कर रहा होता है, कोई क्या दावा कर रहा होता है। इमाम मेहदी के ज़हूर की निशानियाँ बताने का मकसद और मतलब आज ये है कि ये जो आपको एक नीचे एक तस्वीर नज़र आ रही होगी, अवैस नसीर नामी शख्स की, इस शख्स ने पहले जवान नस्ल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, खींचा, मतलब निकाह के मसाइल बता के, ठीक है, मतलब निकाह कैसे किया जाए, जना से कैसे बचा जाए, अच्छाई, उसने बहुत अच्छे मसाइल बताए। यकीन जाने कि मैं ख़ुद उस शख्स को सुनता था, उसने जना से बचने का बताया और निकाह करने का बताया। जो जवान चाहते हैं, जो जवान लड़कियां और लड़के चाहते हैं कि हम गुनाहों से बचें, हम निकाह करना चाहते हैं, पसंदीदा निकाह कैसे करें, हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके साथ निकाह कैसे करें, हमारे माँ बाप नहीं मान रहे, हमारे बहन भाई नहीं मान रहे, हमारे फ़लाँ नहीं मान रहे, तो हम कैसे निकाह करें, हम चाहते हैं ये वो। मतलब उसने इन मसाइल पर बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की और बहुत ही मुतासर किया जवान नस्ल को, अपनी तरफ खींचा। पहले उसने जवान नस्ल को खींचा। जवान नस्ल वो नस्ल है जो हमारे मुस्तकबिल की बुनियाद है। जवान नस्ल, बच्चे, बूढ़े और जवान, ठीक है, इस 3 स्टेज होते हैं और सबसे अहम स्टेज होता है जवानी, जिसमें आपकी नशो नमा होती है, आपका जहनीत बनती है, आपका इखलाक बनता है, आपका किरदार बनता है, आपका मयार बनता है, आपका वकार बनता है और आपका ईमान बनता है। इस अवैस नसीर नामी शख्स, ये जो आप जिसकी मैंने आपको नीचे तस्वीर दिखाई, इसने सबसे पहले जवान नस्ल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इन मसाइल में घेर लेके, इन मसाइल का हल बता के, और इसमें कोई शक नहीं उसने बहुत अच्छे मसाइल बताए। लेकिन इसने जिस वक्त देखा कि जवान नस्ल सारी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गई है, मुझे सुनती है, मुझे देखती है, मुझे मानती है, फिर इसने क्या किया जी, ये साथ एक और सैयद कासिम शाह नामी शख्स है, इन्होंने जी नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इमाम मेहदी होने का दावा किया। जैसा कि मैंने अभी आपको रिवायत बताई कि इमाम मेहदी का जो ज़हूर होगा वो अरब, सऊदिया अरब में होगा, ना कि पाकिस्तान में होगा। ये जो सैयद कासिम शाह नामी शख्स है, ये पाकिस्तान में रहते हैं और पहला तो ये है कि पाकिस्तान में रह के नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये इमाम मेहदी होने का दावा करते हैं। तो कहने का मकसद ये है, मतलब ये है कि अवैस नसीर ने जिस जवान नस्ल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अब वो उस जवान नस्ल को ये कह रहा है कि भाई ये जो सैयद कासिम शाह नामी शख्स है, ये ही इमाम मेहदी है, आप इसकी इताअत करें, इसकी पैरवी करें, इसकी बात मानें, इसकी बात सुने और गुमराह हो जाए। खुदारा मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अल्लाह का वास्ता है, ये वीडियो जो सुन रहे हैं अपने बच्चों को और जो अपने बुज़ुर्ग हैं, मतलब बुज़ुर्ग तो चलो अल्लाह जिनको अल्लाह ने अक्ल सलीम अता की हुई है, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इन बातों को जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते इन बातों को, जिनका जो कभी तरद्दद ही नहीं करते, कभी कोशिश ही नहीं करते जाके कोई दीन इस्लाम की बात पढ़ ली जाए, कुछ समझ ली जाए, कुछ देख सुन लिया जाए कि आखिर ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है, आखिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ज़िंदगी गुजारी, जो हमें बताई, वो ज़िंदगी क्या है, वो कैसे जीनी है, उसका मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है, और आखिर जब क़यामत आनी है हमारी ज़िंदगी, देखें ज़ाहिर है हम तो मुसलमान हैं, हमारा एक ईमान है कि हमारी जो असल और हकीकी ज़िंदगी है वो मरने के बाद शुरू होगी, और उसकी तैयारी क्या है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें क्या बताया कि उसकी क्या तैयारियाँ हैं। और जिस वक्त आप
क़यामत के नज़दीक होंगे, फिर आपने क्या करना है, किस तरफ जाना है, किस तरफ, मतलब कुर्बान जाएं सरकार दो जहाँ पर कि हमारे लिए मुश्किल ही कोई नहीं छोड़ी, लेकिन हमने अपने लिए खुद मुश्किलात और मुसीबतें और परेशानियाँ सर पे उठा ली हैं, जिसकी वजह से हम इंतहाई हम लोग डूब चुके हैं। मुसलमान कहने के लायक भी नहीं रहे, अल्लाह गवाह है कि हम मुसलमान कहने के लायक भी नहीं रहे। तो अलमुख्तसर बात यही है कि कहने का मकसद ये है कि ये जो अवैस नामी नसीर नामी शख्स है और सैयद कासिम शाह की जो हमायत कर रहे हैं इमाम महदी होने का, उस जवान नस्ल को इस तरफ धकेल रहा है जिसको इसने निकाह के और जना के मसाइल बता के अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। उस जारी जवान नस्ल को ये बता रहा है कि भाई ये इमाम महदी है, और जो जवान नस्ल उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई, अगर उस जवान नस्ल को खुद इल्म होता, अगर उसके माँ ने, उसके बाप ने, ठीक है, उसके किसी बड़ी बहन ने, उसके बड़े भाई ने या उसके किसी अजीज़ ने उसे ये मसाइल बताए होते, तो वो इस गुमराह शख्स के पास ना जाता। सबसे पहली गलती माँ बाप की है। माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलादों की ऐसी तरबियत करें, लेकिन अफसोस दुख का मकाम है उन माँ बाप की भी क्या गलती है, उनको उनके माँ बाप ने नहीं बताया तो वो आगे से अपनी औलादों को क्या खाक बताएंगे। और हम कोशिश भी नहीं करते कि हम थोड़ी सी कोई दीन की, कोई इस्लाम की कोई किताब खोल कर पढ़ लें, कोई ख़ुद भी कुछ मुताला करें। आखिर हम क्या ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, कैसी बेफजूल बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसका मतलब कोई मैंने ही नहीं है जिस ज़िंदगी का, वो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। तो खुदारा ये जो अवैस नामी शख्स है, इस शख्स से अपनी औलादों की हिफाजत करें, लेकिन ऐसे शख्स की वो पैरवी पे होता रहेंगे कि जो बरोज़ क़यामत उनका ना दीन रहेगा ना ईमान रहेगा। मुझे बताएं ना, ये जो कासिम शाह नामी शख्स जो है इमाम महदी होने का दावा कर रहे हैं, अब इसको जिसने इमाम महदी मान लिया उसका क्या बनेगा बरोज़ क़यामत? वो खुदा और रसूल के सामने किस मुंह से पेश होगा? मतलब कि कोई भी आता है आए दिन पाकिस्तान में फितना परवर उठ के खड़ा हो जाता है और कुछ भी आके बकवास कर देता है और कुछ भी आके कह देता है, और मानने वाले जाहिल, कम अकल, यजीदुल फ़िक्र और यतीमुल अक्ल किस्म के लोग उसकी पैरवी में लग जाते हैं। हाँ जी भाई ये ठीक है, ये ठीक है। खुदारा थोड़ा सा खुद भी मुताला करो, थोड़ा सा खुद भी तगो-दो करो, थोड़ी सी खुद भी जाके किसी आलम हक़ के पास, जो उलमाए हक़ हैं हमारे, उनके पास जाके कुछ उनसे पूछो, भाई ये फ़लाना ये बात कर रहा है, क्या ये सही कर रहा है, क्या ये सच कर रहा है, क्या ये ठीक कर रहा है? लेकिन इल्ला माशाअल्लाह हमें ये तौफीक नहीं होती। तो खुदारा जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस माँ बाप से गुजारिश है कि इस वीडियो पर ख़ुद भी तवज्जो दें और अपने आने वाली नस्लों को भी ये बताएँ, ये सिखाएँ कि बेटा जी ये ज़िंदगी नहीं है, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, पता ही नहीं चलना, एक नस टस से मस और फिर बस, ये ज़िंदगी है। और इस ज़िंदगी को बेफजूल ज़ाया ना करें, बेफजूल इधर उधर के कामों में और बकवासात में और इन फजूल लग़वियात में ज़ाया ना करें। हम बहुत ही गुनहगार लोग हैं, अल्लाह गवाह है कि हम इतने गुनहगार और इतने गलीज़ और पलीद किस्म के लोग हैं हम के जिसका अंदाज़ा कोई नहीं। हम बज़ाहिर बहुत ही नेक, शरीफ, आजिज़, मस्कीन और बज़ाहिर हम ख़ुद को बड़ा पेश करते हैं। हम जैसा गुनहगार इस धरती पे कोई नहीं है। हम बाहर से कुछ और हैं, हम अंदर से कुछ और हैं। वो किसी साहिब ने क्या खूब बात कही थी कि असहाब रसूल अगर इस दौर में होते, अहले बैत अतहार अगर इस दौर में होते, तो अल्लाह गवाह है कि वो हम लोगों को देख कर सिर्फ एक जुमला कहते कि आप लोग मुनाफिक हो। और इसमें कोई शक नहीं, हम लोग अंदर से कुछ और हैं, हम बाहर से कुछ और हैं, और इस बात में कोई शक नहीं है। अल्लाह हमारे ऊपर रहम करम का नज़ूल फरमाए। और अलमुख्तसर मैं कोई मुफ्ती कारी आलम फाजल नहीं हूँ, मैंने ये दर्द दिल एक बयान किया है, खुदा गवाह है कि मैंने एक दर्द दिल बयान किया है कि खुदारा लोगों से गुजारिश है, खुसूसन बिलखुसूस माँ बाप से और जो जवान नस्ल है उनसे मेरी गुजारिश है कि इन चीज़ों पर तवज्जो दें, इन्हें पढ़ें, इन पर तवज्जो दें। ये ईमान है। अगर बरोज़ क़यामत अगर तुम्हारे अंदर ये ईमान ना हुआ तो कल जाके किसकी सफ़ में खड़े होगे? इन बारे में सोचें। ज़िंदगी कमाना, पैसे कमाना, खाया पिया और सो गया, बस
मौज मस्ती की, अय्याशी की, ये ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह पाक ने मोमिन की जो ज़िंदगी है, मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना है, ये दुनिया अय्याशी का अड्डा सिर्फ काफिर के लिए। और हम मुसलमान हैं, इसलिए हाथ जोड़ के गुजारिश है, शायद मैं अपनी बात सही तरह समझा पाया हूँ या नहीं समझाया पाया, लेकिन आप ये ज़रूर मेरी बात का समझ ज़रूर गए होंगे कि गुजारिश ये है कि ऐसे फितना परवर लोगों से ख़ुद भी बचें, अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को, अपने हबाब ज़ी वक़ार को, अपने माँ बाप को जिनको नहीं पता और जिन माँ बाप को पता है और उनकी औलादों को नहीं पता, उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं, क्योंकि ये ईमान है, ये ईमान है। अगर कल बरोज़े क़यामत आप सफ़े इमाम महदी में खड़े ना हुए तो आप तसव्वुर कर लें कि आप किसकी सफ़ में खड़े होंगे। जो आज नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नबूवत का दावा करते हैं, तो अल्लाह ऐसे नबूवत इमाम महदी होने का दावा करते हैं, और अल्लाह ऐसे नबूवत के और इमाम महदी होने के दावा करने वालों को, झूठे दावेदारों को अल्लाह तबाह व बर्बाद, निस्तो नाबूद और गर्क फरमाए। अल्लाह हमें हमारे ईमानों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें। ये मेरा एक दर्द दिल था, अल्लाह गवाह है कि मेरा ये दर्द दिल है। मुझे दुख हुआ, अफसोस हुआ कि वो जो नस्ल उस अवैस नसीर नामी शख्स ने जवान अपनी तरफ खींच के अट्रैक्ट करके कासिम शाह नामी शख्स की तरफ उसको डाल दिया, और अब वो इतने पक्के, इतने पुख्ता हो चुके हैं कि वो कहते हैं भाई अवैस नसीर नामी शख्स जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, सैयद कासिम शाह ही इमाम महदी है। मतलब वो इतने उन्होंने अपने ईमान पुख्ता कर लिए। अब अंदाज़ा लगाएं उनका क्या बनेगा। इसलिए खुदारा मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, इन चीज़ों को सोचें, समझें। ये ईमान कोई खेल नहीं है। खुदा की कसम उन लोगों से पूछें, असहाब रसूल के ज़माने में अगर चल जाएँ तो उनसे पूछें किस तरह औलादें ज़बह करके ये दीन हमारे पास ऐसे नहीं पहुँचा। ये रसूलुल्लाह का कुंबा कुर्बान हुए हैं, रसूलुल्लाह की आल औलादों ने कट के असहाब रसूल ने कुर्बानियाँ दे के ये दीन आज हम तक पहुँचाया है। हम तो इसलिए बेगम हैं, हमें इसकी परवाह नहीं है, हमें इसकी टेंशन नहीं है, हमें इस दीन इस्लाम की फ़िक्र नहीं है। क्यों? हम पैदा हुए हैं, हमें प्लेट में मिल गया है, हमें इसलिए कदर नहीं है। अगर ख़ुद कमा के लड़ के खा के प्लेट में डाल के खाते ना तो फिर इसकी कदर होती। अफसोस और दुख ये है कि हमें प्लेट में मिल गया ईमान और दीन, इसलिए हमें कदर नहीं है। तो खुदारा ऐसे फितना परवर लोगों से ख़ुद भी बचें और अपने हल्का अहबाब को भी बचाएं। इस वीडियो को एक नेकी समझकर शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसने जवान नस्ल को बहुत ज़्यादा गुमराह किया हुआ, और खुदारा इस फितने से बचें और अपनी औलादों को बचाएं। अल्लाह गवाह है, ये एक दज्जाली टोला है, ये एक फितना है, और इससे बचें और बचाएं, वरना हाथ मलते रह जाएंगे और हाथ में कुछ नहीं रहेगा। उस वक्त फिर रब्बे कायनात आपको मौका नहीं देगा दोबारा। इसलिए सही अहादीस पढ़ें कि आखिर इमाम महदी का ज़हूर क्या है और निशानियाँ क्या हैं। भाई ये कह रहे हैं वो लाहौर में, वो सैयद कासिम नामी शख्स लाहौर से दावा कर रहे हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मतलब हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को यहाँ कुछ नहीं समझ रहे, मुस्तनद हदीस को जो हुज़ूर ने फरमाया कि अरब में, सऊदिया अरब में इमाम महदी का ज़हूर होगा। उनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला होगा, मेरे नाम पर उस नाम होगा इमाम महदी का। वो अरब में, सऊदी अरब में उनका ज़हूर होगा। मतलब ये लाहौर से एक उठा और इस फितना परवर ने एक उठा लाहौर से, दूसरा इसका नाम कासिम है, और इतने जाहिल कम अकल लोग हैं कि इसकी पैरवी में लगे होंगे। और हदीस से रसूल की कोई वैल्यू ही नहीं है इन लोगों के आगे। अब इन्हें कैसे समझाया जाए? इन्होंने ईमान ले आए हैं उन पे। आप सर्च कीजिएगा, इस बंदे को ज़रूर सर्च कीजिएगा और अपनी औलादों को बताइएगा कि ऐसे फितना परवर लोगों से बचें। खुदा का वास्ता है, अल्लाह रसूल का वास्ता है। अगर मरने का गम है, अगर इस बात की फ़िक्र है कि कल को मर जाना है, कब्र में भी जाना है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखो, इन चीज़ों का सोचो, इन चीज़ों के बारे में तवज्जो दो। अपने हल्का या हबाब को भी बताओ, अपने औलादों को बताओ, और जो जवान नस्ल मेरा ये सुन रही है इस वक्त, मेरी वीडियो देख रही है, तो अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों तक ये बात पहुँचाओ। उन्हें बताओ कि ऐसे लोगों से बचो, कोई नेकी का काम भी करो। खुदारा अगर आप अपने साथ किसी और की दुनिया और आखिरत की हिफाजत करेंगे, ये ईमान है। अगर ये नहीं है आपके अंदर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो मैंने अपना हक समझ के ये बात आप तक पहुंचाई है। अभी इसे आगे शेयर करना आपका हक और आपका काम और फ़र्ज़ है।
खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हर मोमिन मुसलमान के ईमान की हिफाजत फरमाए और उसे अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों की भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनको नुसरत फरमाए। और बहुत जल्द अल्लाह मेहरबान हो जाएगा इंशाअल्लाह। जब दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, तो उसके बाद खुशियाँ भी आती हैं और सुकून भी आते हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमान अल्लाह।